खबर शामिल करेंगे आरही वाला से ताजरान को मसाइल से निकालने और कारोबारी रिलीफ के लिए हुक्मरान तमाम बार्डर फिल फॉर खोलें। न्यू सब्जी और फ्रूट मंडी आरही वाला के सदर चौधरी नदीम बरकत की अपने ओहदेदारान के हमरा एंकर पर्सन हसन बुखारी से गुफ्तगू। न्यू सब्जी और फ्रूट मंडी आरही वाला की शिफ्टिंग से शहरियों के ट्रैफिक समेत तमाम मसाइल हल हुए हैं। मजीद देखते हैं हसन बुखारी से सदर सब्जी और फ्रूट मंडी चौधरी नदीम बरकत की गुफ्तगू। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरफ वाला की न्यू सब्जी व फ्रूट मंडी में। मेरे साथ सब्जी व फ्रूट मंडी की पूरी कबीना, सदर, जनरल सेक्रेटरी, सदर है यहाँ पे चौधरी नदीम बरकत साहब। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये सब्जी व फ्रूट मंडी में आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। रिलीफ तो हम दे रहे हैं इंशाल्लाह। नई सब्ज़ मंडी बनी है इधर आरिफ वाला में। पहले जो मंडी थी वो छोटी थी, बहुत ज़्यादा 3 एकड़ पे थी, ये तकरीबन 17.5 एकड़ पे है। और पहले ये हमारा मामला उधर बहुत ज़्यादा ख़राब थे। एक तो जब बोली के टाइम होते थे तो वो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है सामने बिल्कुल मंडी के, और गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है, सिटी स्कूल, और रेलवे फाटक है। एक ही इंटरेस्ट है आरिफ वाला में, और उसी पे मंडी थी, उसी पे कचहरियाँ थी, उसी पे कॉलेजेस स्कूल थे, उसी पे गला मंडी, और शहर में भी वहीं से रास्ता जाता था। जब बोली का टाइम होता था तो तकरीबन 11-12 बजे ट्रेन गुजरती और शाम के 4 बज जाते थे, ट्रैफिक उधर ब्लॉक हो जाती थी। तो ये बड़ी दरीना हमारी ये ज़रूरत थी, बहुत पुरानी, और अल्लाह ताला ने ये हमारी ये प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने आके कबूल की हमारी, हमें ये मंडी बहुत वसी और ईज़ मंडी दी है आके, तकरीबन 17.5 एकड़ पे है। और इधर कारोबार के मौके ज़्यादा हैं, और जितने भी हमारे आड़ती साहिबान हैं इधर खुश हैं आके, और हम इनको प्रोवाइड सहूलियात कर रहे हैं, जिसमें ये अपना सिक्योरिटी का निज़ाम है, ये बड़ी बड़ी सड़कें हैं। इधर 11 बजे तकरीबन बोली शुरू हो जाती है और 1 बाय 1 करके सब्जियां बिकती हैं, तकरीबन 4 बजे तक रहती है हमारी बोली। अच्छा, आपने तो साहब ये बताएं कि हुकूमती पॉलिसियाँ, कारोबारी तबका इस वक्त मसाइल का शिकार है, तो उस वाले से क्या कहेंगे? ये देखें, कारोबार तो हम मसाइल का शिकार तो बहुत देर से हैं, लेकिन अब आके हमारा तो कारोबार का कबाड़ा ही निकल गया ना। अब देखें कि ये बॉर्डर बंद हुए हैं अफ़गानिस्तान के, तो हमारा जो आलू के ग्रोर थे, जो व्यापारी थे, जो स्टाकिये थे, वो सब बर्बाद हो गए। आप यकीन करें कि जो 5-6 लाख की गाड़ी पड़ती थी वो आज 10,000 की भी नहीं बिक रही। यानी कारोबार तबाह हो चुका, बहुत तबाह हो गया कारोबार। मार्केट कमेटी के हवाला से आप क्या कहेंगे, आपके साथ कॉपरेट और यहाँ पे सफाई सुथराई? जी, मार्केट कमेटी हमारे साथ बहुत कॉपरेट कर रही है, और राय खालिद साहब जो हमारे सेक्रेटरी हैं मार्केट कमेटी के, वो बड़े नफीस आदमी हैं और बड़े तावन करते हैं हमारे साथ। और सफाई का निज़ाम बेहतर है इधर बहुत ज़्यादा। एक तो ये खुली है, मतलब कि बहुत वसी है मंडी। अच्छा, इसके हवाले से आप हुक्मरानों को क्या अपील करना चाहिए? आपने न्यू सब्जी व फ्रूट मंडी आरफ वाला के सदर चौधरी नदीम बरकत साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि हम यहाँ पे तमाम आड़ती साहबान रिलीफ दे रहे हैं आवाम को भी, और मेरी इन्होंने अपील की है हुक्मरानों से कि जल्द से जल्द पाकिस्तान के जितने भी बॉर्डर बंद है अफगानिस्तान समेत सब को खोला जाए, ताकि कारोबारी हजरात खुशहाल हो सके। नहीं तो इनका कारोबार तो पहले ठप हो ही चुका है, वरना इनके लिए मसाइल बढ़ेंगे। जी। आल हैदराबाद आयरन एंड स्टील एसोसिएशन के सदर हाजी मकसूद अहमद चौहान की कोशिशों से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैजुल्लाह डारी की जानिब से हेस्को सार्फिन को सहूलियात फराहम करने का सिलसिला जारी है। लोहा मार्केट में साफ दोस्त सर्विस के तहत 11 केवी गुंबद नवा फीडर के सार्फिन को ज़ीरो लोड शेडिंग फराहम करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ सलावते कलाम पाक से हुआ। आल हैदराबाद आयरन एंड स्टील एसोसिएशन के सदर मकसूद अहमद चौहान और सेक्रेटरी मोहम्मद अफजल चौहान ने तमाम मेहमानों को सिंधी टोपियाँ, अजरक और शील्ड्स पेश की। इस मौके पर एसोसिएशन के सदर हाजी मकसूद अहमद चौहान ने खिताब करते हुए हेस्को चीफ फैजुल्लाह डारी, तमाम हेस्को अफसरान और MNA सैयद वसीम हुसैन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमें 11 केवी गुंबद नवा फीडर पर ज़ीरो लोड शेडिंग की सहूलत फराहम की गई है, जिस पर हम पूरी टेक्निकल टीम को खराजे तहसीन पेश करते हैं। डिटेक्शन लग गया, मतलब चोर डिक्लेयर कर दिया। देखिए, डिटेक्शन है ही चोरी की आइडेंटिफिकेशन है। बात यह है कि
میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ اعلان کرتا ہوں کہ تالی جو ہے دونوں ہاتھوں سے بجنی ہے. ہم کمیونٹیز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ موٹیویشن کریٹ کرتے ہیں. جہاں جہاں لوگوں کی آمادگی ہمارے ساتھ شامل ہوتی جا رہی ہے، کمیونٹی کی پارٹیسپیشن شامل ہوتی جا رہی ہے، وہاں اور کنڈا ختم ہو رہا ہے، میٹر سے بجلی استعمال ہو رہی ہے، وہاں پر ہم سیکیور کرتے ہوئے وہاں اعلانات کرتے جا رہے ہیں. اور جہاں جہاں عوام ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے گی ہم یہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ. جو لیس انکم ایریاز ہیں وہاں بھی پہنچیں گے اور وہاں بھی یہ چیزیں آگے بڑھائیں گے. کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ آرگنائز ہوں گے. وقار تقریب 5 دسمبر بروز جمعہ. فیض اللہ ڈائری صاحب ہمارے مہمان خصوصی تھے. مہمان خاص میں وسیم حسین صاحب تھے چیمبر آف کامرس کے. ہمارے محسن ہمارے صدر علی احمد صدیقی نہیں آ سکے تو ان کی جگہ ہماری چیمبر کی نمائندگی احسن ناگر صاحب نے کی تھی. اور ہمارے تاجر حضرات بھی تھے. لوہا مارکیٹ کا دکانداروں کی کثیر تعداد تھی. اور خوشی کا دن تھا کہ آج ہمارا ایکسپریس فیڈر کا افتتاح ہونا تھا. اور اس ایکسپریس فیڈر کے لیے ہم نے کافی کوششیں کی. بڑی محنت اور لگن کے ساتھ ہم متواتر ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہے. افسران سے والا سے میٹنگ بھی کی. اور انہوں نے 4 ماہ قبل ہمارے پاس لوہا مارکیٹ پہ وزٹ کیا تھا جہاں ہم نے ان سے لوہا مارکیٹ کے لیے ایکسپریس فیڈر مانگا تھا. انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اور اس کمٹمنٹ کے تحت لوہا مارکیٹ میں تمام کیبلز جو بوسیدہ تاریں تھی وہ چینج کی. ہمارے جو سیکورنگ کا کام تھا وہ کیا. پلس ہمیں ایڈیشنل ٹرانسفارمر بھی صورت میں دیا. اور ہمیں جو ہے انہوں نے 24 گھنٹے زیرو لوڈ شیڈنگ ایکسپریس فیڈر کا شاندار تحفہ دیا. ہم لوہار مارکیٹ ایسوسیشن ہے ان کے اور ایسکو کے ایک تعاون رہا اور یہ پروگرام بھی ان دونوں کی تعاون سے ہوا ہے. اور یہ 21واں فیڈر لوڈ شیڈنگ فری ایسکو نے کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 16 تاریخ تک یہ 21 فیڈر ہوئے ہیں. 16 تاریخ تک 28 فیڈر انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے. لوگوں کے مسئلے مسائل انشاءاللہ تعالیٰ حل ہوں گے انشاءاللہ. حجرہ شامکی میں چوری کی وارداتیں. چور گینگ 8 گھروں کا صفایا کر گئے. پاکستان کسان اتحاد کے صوبائی جنرل سیکرٹری ملک یاسین جج اور عامر خان جدران جنرل سیکرٹری کسان اتحاد ضلع اکاڑا نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کی کال دے دی. مزید دیکھتے ہیں سردار آصف جاوید کمبو کی اس رپورٹ میں. موجود ہے امان والا میں، یہ تھانہ حجرہ شامکی کی حدود ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کسان اتحاد پاکستان کسان اتحاد یوسف کے صوبائی جنرل سیکرٹری ملک یاسین جوئی صاحب. یہ ان کا آبائی گاؤں ہے. یہاں سے یہ پی پی 186 سے یہ ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں. یہاں پہ آج گزشتہ جو رات گزری ہے وہاں تب جناب 8 گھر جو ہیں 7 سے 8 گھر ڈاکوؤں نے صفایا کر دیا، جس میں ایک گھر جو تھا وہ شادی والا گھر تھا. بیچاروں نے اپنا جمع پونجی لگا کے بچوں کی شادی کرنی تھی وہ بھی لوٹ کے لے گئے. ہمارے ساتھ اس وقت بات کریں گے صوبائی جنرل سیکرٹری ملک یاسین جوئی صاحب، کیونکہ کسان اتحاد جو ہے یہ احتجاج کی کال دے رہی ہے کیونکہ ڈکیتیوں کا سلسلہ رک نہ سکا. کسانوں کے گھر لوٹے جا رہے ہیں. کسان پہلے ہی بڑا جو ہے جی لٹ چکا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کریں گے جناب ملک یاسین جوئی صاحب صوبائی جنرل سیکرٹری. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح یہ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ امان والا میں تقریباً 6 سے 7 گھروں کو لوٹا گیا اور کافی سامان جو ہے نا وہ چور ڈاکو لے کے چلے گئے ہیں. تو اس حوالے سے میری آرمی چیف سے بھی میری گزارش ہے، آئی جی پنجاب سے گزارش ہے کہ یہ جو وارداتوں کا دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے یہ پولیس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. تو ہم جب سے یہ سی سی ڈی بنی ہے اس وقت بالکل یہ ہم نے بات مانی ہے کہ علاقے میں بالکل امن و امان کی صورتحال بہترین ہو گئی تھی. لیکن 1-2 دن سے یہ وارداتوں کا جو سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے. تو جس طرح پولیس کے پاس جدید ٹیکنالوجی ایسی آ چکی ہے کہ وہ اگر چوروں کو یا ڈاکو کو پکڑنا چاہیں تو میرا خیال ہے 24 سے 48 گھنٹے میں وہ پکڑ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آئی جی پنجاب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو چور، کیونکہ یہ ایکٹر چور ہیں اور ایک رات میں انہوں نے 7 سے 8 گھروں کا صفایا کر دیا ہے، اگر ان کو نہ پکڑا گیا تو یہ پورے علاقوں میں خوف و ہراس پھیلا دیں گے. تو اس کو پکڑنا بالکل ضروری ہے. تو اس میں ہمارا مطالبہ ہے کہ فی الفور اس کو گرفتار کیا جائے. اگر 48 یا 72 گھنٹے میں اگر ان کو گرفتار نہ کیا گیا تو انشاءاللہ تعالی کسان اتحاد اس کے اوپر اپنا لائے عمل دے گی.
जी, हमारे साथ इस वक्त उकाड़ा से आए हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के आमिर खान साहब, इनसे जानते हैं ये क्या कहेंगे। सर, ये जैसे सीसीडी की वजह से काफ़ी वारदातों में कमी आ गई थी, आज और एक दो दिन से ये जो वारदातें बढ़ गई, 6 से 7 वारदातें हुई हैं। इसका एक शादी वाला घर भी लुट चुका है, तो इनको वाकई सजा मिलनी चाहिए और शादी वाले घर को वापसी उनका सामान भी मिलना चाहिए। और ये हमारा मुतालबा है कि ये 24 से 48 घंटे में होना चाहिए। सीसीडी और जो पंजाब पुलिस है, मेरे ख्याल में पंजाब पुलिस की गश्त और ये मामला सारे इनके बड़े ये आराम से हो गए जब से ये सीसीडी आई है। तो पंजाब पुलिस को चाहिए कि ये अपनी गश्त को मौसर करे, ऐसे नहीं कि ये वारदातें हो एक ही जगह पे 6 से 7 वारदातें हो। तो मेरा मुतालबा है जो सीसीडी के हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं या हमारे तहसील के हैं कि इस वारदात को बारीकबीनी से देखा जाए। हमारे किसानों के साथ बड़ी ज्यादती है, तो इसका काला किया जाए। अगर इसका काला ना किया गया तो हम लोग जल्द ही इसका 48 घंटे के अंदर हम फ्लाई अमल तैयार करेंगे और मीटिंग बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं खुशाब जोराबाद से। चौधरी शौकत परवेज की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की जानिब से गाड़ियों पर लागू होने वाले नए कवानीन के खिलाफ खुशाब की आल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 8 तारीख को मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हमारे लिए ट्रांसपोर्ट चलाना मुश्किल हो गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से गाड़ियों पर लागू होने वाले नए कवानीन के खिलाफ खुशाब की आल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 8 तारीख को मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। लारी अड्डा खुशाब में मुनक़िदा इजलास में ज़िला भर के छोटे बड़े तमाम ट्रांसपोर्टर्स ने शिरकत की। इनका कहना था कि गाड़ियों को भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, जिस वजह से ट्रांसपोर्ट चलाना हमारे लिए मुश्किल हो गया। ना तो हमारी ज़िला में पासिंग दफ्तर है और ना ही हमें किसी किस्म की कोई सहूलियात हैं। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा ताकि हुकूमत पंजाब अपने फैसलों पर नज़रसानी करे। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना था कि ज़िला खुशाब को अपना अलग से पासिंग दफ्तर दिया जाए और हमारे लिए हुकूमत आसानियां पैदा करे। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं, जहां सुपीरियर कॉलेज गोजरा के ज़ेर एहतमाम 5वें सालाना महफिल हुस्न करातो नात का शानदार इनकाद किया गया। महफिल में तुलबा ने कसीर तादाद में शिरकत करके अपने क़ुलूब को मुनव्वर किया। मंडी बहाउद्दीन में सुपीरियर कॉलेज गोजरा में मुनक़िदा 5वें सालाना महफिल हुस्न करातो नात में रूह परवर मनाज़र देखने में आए, जहां मुकाबला हुस्न करातो नात में तुलबा की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। महफिल की एक मुनफरिद बात यह भी थी कि नकाबत के फ़राइज़ कॉलेज के 4 हुनहार तुलबा ने इंतहाई खुश असलूबी से सर अंजाम दिए। मुकाबला में जजेस के फ़राइज़ नामवर सना खान, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कारी मंजूर शहजाद और नात ख़्वानी में पाकिस्तान का उभरता हुआ नाम हाफिज़ यासर अली गोल्डी ने अदा किए। इस बाबरकत महफिल की सदारत डायरेक्टर ऑपरेशंस सुपीरियर कॉलेज गोजरा प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल गोंदल ने की, जिनका साथ प्रिंसिपल सुपीरियर कॉलेज गोजरा प्रोफेसर वजीर हैदर ने दिया। महफिल में मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ने ग्रामी की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनमें वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट डिग्री कॉलेज रुकन सैयद कमर अब्बास बुखारी, हामिद मुख्तार गुंदल, इरशादुल्ला लालिका और वकास अहमद गोजरा भी शरीक हुए। इस मौके पर कॉलेज के मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद आसफ भी मौजूद थे। प्रोग्राम के इख्तिताम पर हौसला अफजाई के लिए तमाम हिस्सा लेने वाले तुलबा में एजाज़ी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए, जबकि मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सीरत तैयबा के अनवान पर मुश्तमिल कीमती तोहफ़े पेश किए गए। महफिल का इख्तिताम खुसूसी दुआ के साथ हुआ। मोहम्मद आसफ, मंडी बहाउद्दीन। अब रुख करेंगे नारोवाल का, जहां पर रजाकारों के आलमी दिन के मौके पर सिविल डिफेंस नारोवाल के ज़ेर एहतमाम एक रैली का इनकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने रैली की क़यादत की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा ने कहा कि महकमा सिविल डिफेंस शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है और जिस तरह अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है वो अपनी मिसाल आप है। इसका तमाम तर क्रेडिट CDO फरहाना अजीज़ के सर जाता है। इन्होंने कहा कि यही वजह है कि महकमा सिविल नारोवाल का शुमार जिला के मेन स्ट्रीम महकमों में किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने बाद अज़ां DO सिविल डिफेंस फरहाना अजीज, बम डिस्पोजल कमांडर रौनक अली, मोहम्मद शरीफ बाजवा, अब्दुल्ला शाकिर, अल्ताफ हुसैन और शबीर अहमद और दीगर को नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर इनको एजाज़ी सर्टिफिकेट से नवाजा। नुमाइंदा 99 न्यूज़ अली उस्मान नारोवाल। नारोवाल साबिक MPA मौलवी गियासुद्दीन पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 4 बार मेंबर सूबाई असम्बली रहने वाले मौलवी गियासुद्दीन को पुलिस थाना सिटी ने हिरासत में लिया है। पुलिस थाना सिटी ने घर को जाते रास्ते से हिरासत में लेकर नारोवाल मुंतकिल कर दिया। साबिक MPA को कालादम तंजीम के PP
56 से टिकट होल्डर थे, जबकि PP 55 से आज़ाद उम्मीदवार थे। नुमाइंदा अली उस्मान, 99 न्यूज़, नारोवाल। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से मलिक नियाज अहमद जक्खड़ की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी रिलीफ के पेश नज़र बाहमी तनाज़ात के हल के सिलसिला में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद और DPO मोहम्मद राशिद हदायत ने की। इस मौका पर तहफ़्फ़ुज़ मलकियती जायदाद एक्ट के तहत कमेटी में 33 केसेस पेश किए गए। जायदाद तनाज़ात के सिलसिला में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की भी बज़रिया वीडियो लिंक सुनवाई की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू मोहम्मद शाहजैन वस्त्रू और तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और SDPOs समेत रेवन्यू फील्ड स्टाफ ने भी इजलास में शिरकत की। दोनों ज़िलाई सरबराहान ने मलकियती जायदादों के तनाज़ा के केसेस में फ़रीक़ैन की सुनवाई की और रेवन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक साइलिन की शिकायत के फौरी इज़ाले के अहकाम जारी किए। इन्होंने मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर्स और SDPOs को मेरिट और शफाफियत से हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट्स पेश करने की हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक बाहमी तनाज़ात के लिए अवामी रिलीफ सबसे बढ़कर है। मुतासरा फ़रीक़ैन को फौरी इंसाफ मुहैया करने के लिए कानून के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएंगे, किसी के साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्होंने कहा कि अवामुन्नास की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। रेवन्यू रिकॉर्ड की रोशनी में मेरिट पर साइलिन की मुकम्मल दादरसी की जा रही है। आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। कसूर के इलाका थाना राजाजंग के इलाका उराड़ा स्टाफ के करीब पुलिस मुकाबला। वारदात करके फरार होने वाला डाकू साथियों की फायरिंग से जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। जख्मी डाकू की शिनाख्त अब्दुल रहमान उर्फ मराड़ी के नाम से हुई है। जख्मी डाकू राजाजंग की हदूद में मुतअद्दिद संगीन वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता निकला। 3 डाकू शहरी हाफिज आमिर सोहेल से वारदात करके फरार हो रहे थे। उराड़ा स्टाफ के करीब पुलिस नाकाबंदी पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। डाकुओं की अपनी ही फायरिंग से एक साथी जख्मी हुआ, जिसे पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। SHO राजाजंग अली अकबर की सरबराही में फरार होने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है।